तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे इस योजना में किस तरह से आप पक्का मकान बनवा सकते हैं, कितने रुपए मिलेंगे, कब कब आपको रुपए मिलेंगे, किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से आपके दस्तावेज लगेंगे। चाहे आप ग्रामीण हो चाहे आप शहरी हो, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस योजना का बहुत पहले से है वो शुभारंभ हो चुका था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को जोर देते हुए है वो 2024 तक बढ़ा दिया है। अब अगर आप अभी भी पक्के मकान का सपना देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और छोटे लोगों के लिए है वो पक्के मकान का सपना पूरा करना है। आप चाहे ग्रामीण से हो चाहे शहरी से हो, आप दोनों क्षेत्र के हैं तो आप फ़ायदा ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया है, अब इसमें आपको फ़ायदा किस तरह से मिलेगा, किस तरह से आवेदन करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका आवेदन अलग होगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका आवेदन अलग होगा। दोनों की राशि भी अलग अलग आपको मिलेगी। शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये मिलते हैं। पक्के मकान बनाने के लिए सरकार दे रही है। अभी भी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अभी इस योजना की बात बहुत कम हो रही है लेकिन आवेदन अभी भी आप कर सकते हैं। किस तरह से आवेदन करना है, कौन कौन सा प्रोसेस होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब ग्राम पंचायत में इसके आवेदन होते नहीं हैं। अब आवेदन करें तो करें कहाँ पर। अब ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए क्या प्रोसेस है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्म दिखा देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्म मैं आपको ऑफलाइन वाला दिखा रहा हूँ। इस तरह का होगा जिसमें आपको सबसे पहले आवेदक का नाम, पिता का नाम डालना होगा, पूरा एड्रेस डालना होगा, ग्राम का नेम और डाकघर का नेम, विकास खंड डालना होगा, जनपद डालना होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना भी होगा और बीपीएल जो आपका राशन कार्ड है उसका नंबर डालकर हो, साथ में एक कॉपी भी लगानी होगी। अगर आप बीपीएल इन बिलो पोवर्टी लाइन से नीचे हैं, आप गरीब व्यक्ति हैं तो आपका बीपीएल राशन कार्ड ज़रूर बना होगा। उसके बाद आपकी आय प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र आप ज़रूर बनवाएं और आय प्रमाण पत्र की कॉपी ज़रूर लगवाएं। अब आपको नीचे वर्तमान की आवास स्थिति, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हम कच्चे मकान में अभी रह रहे हैं, हमें पक्के मकान की ज़रूरत है। पूरा फॉर्म विस्तार से आपको भरना है। ये फॉर्म सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, आपके क्षेत्र के लिए अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बाकी सेम फॉर्म आपको मिलेगा क्योंकि थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो सकता है, नाम पता ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी इसी तरह का आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। अब इसके साथ और कौन कौन से दस्तावेज लगाने वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए है। शहरी क्षेत्र वालों का ऑनलाइन हो सकता है खुद पोर्टल से, तो उसका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र वालों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र वालों में इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आप पहले से कोई भी आवास योजना का फ़ायदा मिला है या फिर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना है, यानी नहीं लिखना है। आपका बैंक का नाम डालना है, खाता संख्या डालनी है, IFSC कोड डालना है, आपका वोटर ID कार्ड डालना है यानी नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। नीचे आपको ये घोषणा करनी है कि मैं ये सभी जानकारी अपने होशो हवास में और अपनी तरफ से दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ। इसमें मैं पहले कोई भी मकान का फ़ायदा पहले नहीं लिया आवास योजना के तहत। इसके बाद आपको नीचे साइन कर देना है। अब ये आपका फॉर्म भरने के बाद और आपको चलिए मैं दस्तावेज़ भी बता देता हूँ। ये दस्तावेज और ये फॉर्म आपको कहाँ पर जमा कराना है। इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। अपने राज्य के अनुसार, अपने जगह के अनुसार है वो थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो सकता है, जो आप अपने सरपंच से या फिर अपने जो ग्राम सेवक है उससे ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके साथ साथ इस फॉर्म में कौन कौन से दस्तावेज आपको जोड़ने होंगे, जैसा कि कुछ दस्तावेज तो यहाँ पर भी आपको बताए हुए हैं कि आप अपना जो BPL राशन कार्ड का कॉपी अटैच करें। साथ में आप अपना जो वार्षिक आय यानी आपकी वार्षिक आय कम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा वार्षिक आय वाले व्यक्ति हैं तो आपको मकान नहीं मिलेगा। आप अगर गरीब व्यक्ति हैं, आप BPL राशन कार्ड के तहत जुड़े हुए हैं यानी बिलो पोवर्टी लाइन के नीचे हैं, तभी आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा तो आपको इस योजना का फ़ायदा दिया ही नहीं जाएगा।
और शहरी क्षेत्र वालों की बात करें तो शहरी क्षेत्र वालों को इस तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र की पोर्टल पर जाकर है वो खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज सेम लगेंगे, लेकिन वो खुद घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूरे ऐसे दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे जो आप पहले ही तैयार कर लें आवेदन करने से पहले। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण जिसमें आपका आधार एनपीएस से लिंक हो यानी डीबीटी जुड़ा हुआ हो वही आपका बैंक खाता होगा। अन्य दूसरा अकाउंट आपको नहीं लगाना है, यानी बैंक के पहले पन्ने की कॉपी बैंक डायरी के, उसके बाद आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। और साथ साथ में आप जहां भी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, अभी जहां पर आपका जहां पर भी निवास है, जहां पर आपका कच्चा मकान है, झोंपड़ा है, उसका एक फ़ोटो हो सकता है जो आप अपने खींच कर है वो इसमें लगा सकते हैं। अब इतना डॉक्यूमेंट लगाने के बाद इस फॉर्म को आपको कहाँ पर जमा कराना है, जो मैंने फॉर्म दिया है इस फॉर्म का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अलग फॉर्मेट हो सकता है, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्म और सभी दस्तावेज लेकर आपको अपने सरपंच के पास या फिर आप सरपंच के साथ साथ ग्राम पंचायत में बैठने वाला आपका ग्राम सेवक होता है उसकी मदद से, क्योंकि मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत में है वो साल में एक बार या फिर 1.5 साल में एक बार कैंप लगता है। अगर आप उस समय आवेदन नहीं कराते हैं, अभी आप आवेदन कराते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने सरपंच के माध्यम से उसके द्वारा है वो आप अपने ब्लॉक में जाकर आवेदन करवा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपका ब्लॉक में ही लिया जाएगा। सरपंच की आप अपनी राय ज़रूर लें और आपका जो सरपंच या फिर ग्राम सेवक है उसकी राय लेने के बाद ही ब्लॉक में जाकर ये सभी दस्तावेज और फॉर्म दें। जो ब्लॉक में बैठने वाला अधिकारी है आवास योजना का वो इस तरह से आवेदन करेगा, पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद बैंक डिटेल डालेगा और कन्वर्जेशन डिटेल डालेगा। सारी डिटेल जो आपने फॉर्म में या फिर आपने आय प्रमाण पत्र में जितने भी जानकारी है वो ऑनलाइन करेगा, वो अधिकारी ऑनलाइन करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी ऑनलाइन नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ अधिकारी ऑनलाइन करेंगे। अधिकारी का फॉर्म कुछ इस तरह से होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह का फॉर्म होगा। एक एक डिटेल है वो डाली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरा जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो अपलोड करेंगे, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म इस तरह का होगा ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए। इसी तरह का फॉर्म है वो शहरी क्षेत्र वालों के लिए है, लेकिन शहरी क्षेत्र वाले खुद आवेदन कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र वाले खुद आवेदन नहीं कर सकते। वो आवेदन है वो सरपंच या फिर अपने ग्राम सेवक के माध्यम से करवा सकते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं किस तरह से आपका वेरीफाई होगा, किस तरह से लिस्ट मिलेगी, किस तरह से आपको पैसा मिलेगा। तो आवेदन करने के कुछ ही दिन बाद, हो सकता है कि 2-3 महीने बाद आपको फिर से इस पोर्टल पर आना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल पोर्टल है आवास योजना का। तो यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट का। यहाँ पर आप सभी प्रकार की रिपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, अभी जितने भी मकान बने हैं पूरे देश भर में उनका फाइनेंशियल यानी जितने भी पैसे मिले हैं, सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट, अभी सभी प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अब आपने आवेदन किया है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सोशल ऑडिट रिपोर्ट, बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। अब आपने जो डिटेल डाली है, आपने जो फॉर्म भरा है वो वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसकी यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक विलेज चुनें और कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें। आपके गांव में जितने भी जो आवेदन करते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने खुलेगी। अपना नाम चेक करें और कुछ दिन बाद जैसे ही आपकी लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप अपने सरपंच के माध्यम से वो लिस्ट देख सकते हैं। सरपंच आपको बताएगा कि आपका लिस्ट में नाम आ चुका है और लिस्ट में नाम आने के बाद सभी जो आपने दस्तावेज दिए हैं वो ओरिजिनल तौर पर आपके पास रखें। और उसके बाद आपका जो जियो टैगिंग करने के लिए अधिकारी आपके घर तक आएंगे, आपका जो पुराना मकान देखेंगे, उसके बाद आपको मकान बनाने के लिए बोलेंगे और पूर्णतः वेरिफिकेशन करेंगे सरपंच के माध्यम से। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको है वो एक पहली किस्त दी जाएगी और आपको मकान बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आप जैसे मकान शुरू कर देते हैं, आधा मकान बनने के बाद आपको दूसरी किस्त दी जाएगी और पूरा मकान देने के बाद आपको तीसरी किस्त दी जाएगी। 3 किस्त में आपको पैसा दिया जाएगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको 1.20 लाख रुपये, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 1.30 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। इस तरह से आप आवास योजना का आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। धन्यवाद लाभार्थियों, मिलते हैं कोई अगली जानकारी के साथ।